नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के बारे में। सावन मतलब शिव जी का सबसे प्रिय महीना सावन होता है। भगवान शिव और माता पार्वती सावन के महीने में धरती पर विचरण करते हैं। उन दोनों की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहती है। इस सावन में आइए हम सब लोग कुछ छोटे छोटे संकल्प लेते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। छोटे संकल्प मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के व्यस्त समय में हम लोगों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि हम बड़े बड़े संकल्प ले सकें। चाहे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, चाहे जॉब करने वाले हों, चाहे घर गृहस्थी वाले हों, सभी के पास समय कम है। इसलिए संकल्प हम छोटे छोटे लेंगे। पूजा बड़ी हो या छोटी ये मायने नहीं रखती है। पूजा हम कितने दिल से, कितनी श्रद्धा से, कितनी प्रेम से कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो छोटे संकल्प अगर हम लेंगे तो उन्हें दृढ़ता के साथ निभाएंगे, उन्हें दिल से और भक्ति के साथ करेंगे। तो आइए आज हम ऐसे ही छोटे छोटे संकल्प के बारे में बात करेंगे जो कि छोटे तो हैं लेकिन बहुत ही असरकारक हैं। इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होगा हम सब पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के संग शेयर किया कीजिए। कमेंट दोस्तों अवश्य किया कीजिए, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होता है तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो पहला संकल्प ये हम ले सकते हैं कि जिनका पूजा पाठ में कम मन लगता है, जिनको स्तोत्र मंत्र का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या इनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है, वो भगवान शिव के नाम से एक दीपक सुबह और शाम अवश्य जलाएं। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो प्रतिदिन जल से, दुग्ध से उनका अभिषेक करने का संकल्प लेना है। ऐसा नहीं है कि सोमवार प्रतिदिन सावन के पहले दिन यानी कि 14 जुलाई से प्रतिदिन उनका जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक मुझे करना है, ये संकल्प लेना है। शिव जी का बहुत ही प्रिय पत्र बेलपत्र है। उन्हें प्रतिदिन कम से कम 3 या 5 उस पर राम लिख के उन्हें समर्पित करने का संकल्प ले सकते हैं हम। भगवान शिव को राम बहुत ही प्रिय हैं, तो अगर हम राम नाम लिख के उन्हें अर्पित करेंगे तो शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि हमारी अगर किस्मत की कुछ खराब रेखाएं भी हैं तो वो भी खत्म हो जाती हैं। इतनी महिमा है बेलपत्र पे राम नाम लिख के चढ़ाने की। अगर आपके पास बेलपत्र बहुत ही सुविधा से ज़्यादा मिल सकता है या आपके पास समय है तो आप अपने बेलपत्र की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर जो सोमवार का व्रत करता है वो तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन जो सोमवार का व्रत नहीं करता है वो इस सावन में 4 सोमवार पड़ रहा है, वो चारों सोमवार व्रत करने का संकल्प ले सकता है। जो लोग 16 सोमवार अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत करते हैं, सावन से ही वो व्रत शुरू किया जाता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सावन से अपना 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। भगवान शिव के कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही असरकारक हैं और बहुत ही सरल भी हैं। इन स्तोत्रों के माध्यम से ही हम भगवान शिव का रोज नियमित प्रतिदिन उनका जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। वो स्तोत्र हैं रुद्राष्टक स्तोत्र, पंचाक्षरी स्तोत्र और दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र। इन तीनों में से जो भी आपको सुविधा पड़े, इसमें भी आपको सहूलियत हो, उससे भगवान शिव का प्रतिदिन जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कीजिए। इन तीनों स्तोत्र में से किसी एक स्तोत्र का प्रतिदिन आप पाठ करने का भी संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन एक पाठ कीजिए, या आपके पास पर्याप्त समय है या आपकी विशेष कोई मनोकामना है, स्तोत्र की पाठ की संख्या बढ़ा सकते हैं। 5, 11, 21 अपनी सुविधा से इसको आप कर सकते हैं। सावन में एक बार रुद्राभिषेक आप करा सकते हैं शिव जी का। शिव जी का बहुत ही प्रिय मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है, उनके मुख से निकला होगा। ये बहुत ही प्रभावशाली है। इसकी तो महिमा मतलब जितनी भी कही जाए उतनी कम है। तो इस मंत्र का आप प्रतिदिन एक माला जप करने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप एक माला से ज़्यादा का संकल्प ले सकते हैं। भगवान शिव को बहुत प्रिय चूरमे का लड्डू है। उन्हें बना के चूरमे का लड्डू प्रतिदिन भोग लगाने का संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन का समय अगर नहीं है तो आप हर सोमवार को उनको भोग लगाने का संकल्प ले सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का संकल्प ले सकते हैं।
जिनके पास पर्याप्त समय होता है, वो कुछ लोग तो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं और सूर्यास्त होने से पहले उसका विसर्जन कर देते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप सोमवार को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन अर्चन करके सूर्यास्त से पहले विसर्जन करने का संकल्प लीजिए। अगर इतना भी समय नहीं है तो आप पूरे सावन में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन अर्चन करके आप उन्हें सूर्यास्त से पहले उनका विसर्जन कर दीजिए। शिव पुराण में तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उनका पूजन की महिमा इतनी कही गई है कि अनंत गुना फल इसका मिलता है। अगर आपके अगल बगल कोई शिव जी का मंदिर है तो आप प्रतिदिन सुबह या शाम जिस समय आपको सहूलियत हो वहाँ पे जाके उनको प्रणाम करने का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक संकल्प लीजिए, लेकिन उसे पूरे सावन निभाइए। एक से ज़्यादा संकल्प भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी संकल्प लीजिए दृढ़ता के साथ लीजिएगा, पूरी लगन, मन और श्रद्धा से कीजिएगा, क्योंकि जो भी पूजा हम मन से और दिल से करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। महादेव और पार्वती की कृपा हम सब पे बनी रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।